सजयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि आश्रयामि श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, श्री हित सेवक जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री वृंदावन रज रानी की जय, समस्त संत भक्तन की जय। आज के भाव में प्रवेश करें, कुछ एक क्षणों के लिए हरि नाम आश्रय कर लें। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। हर हर राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम, धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा नाम
हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा राम, प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। राधा राधा श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। समस्त संत भक्तन की जय। इस विषय में अद्यावधि भक्तों का, संतों का, भगवत प्राप्त महापुरुषों का एक मत ये रहा है कि इस संसार में अदृष्ट अश्रुत उन भगवान को, उन परम सत्य को अगर कोई प्रतिष्ठित करता है, प्रमाणित करता है, तो न तो वो कोई ग्रंथ है, न वो कोई पंथ है, न वो कोई वर्ग है, न वो कोई संप्रदाय है। इस संसार में भगवान का, उस परम सत्य का, उस परम तत्व का एकमात्र प्रमाण उसका भक्त है। इसीलिए कोई किसी भी मार्ग से चला हो, किसी ने कहीं से भी आरंभ किया हो, लेकिन यदि वो ठीक मार्ग पर है और यदि उसकी दिशा ठीक है, तो वो एक ही गंतव्य पर जाकर पहुंचता है, जहां आकर उसको ये बात मालूम पड़ती है कि भगवान का एकमात्र प्रमाण है भक्त। भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे जीवन के इस सत्य से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न उठता है कि यदि एक ही मार्ग, यदि एक ही भाव दशा वहां तक लेकर जाती है, फिर अन्य मार्गों की उपयोगिता क्या है? फिर अन्य मार्गों की प्रतिष्ठा क्यों है? उसका एक कारण है। भक्ति, मैंने कई बार निवेदन किया कि भक्ति कहने को भक्ति है, लेकिन होने को वो भगवान की भी भगवत्ता है, भगवान को बांधने वाली है, वश में करने वाली है। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर जिसे कोई नहीं बांध सकता, बांधना तो दूर की बात है, जिसके विषय में आपका मेरा मन, आपकी मेरी बुद्धि पूरा सम्यक प्रकार से चिंतन भी नहीं कर पाती। उन भगवान को, उन सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को भक्ति बड़े सहज में वशीभूत कर लेती है, वश में कर लेती है। तो ये कहने को भक्ति है। भक्त जो सेवा करता है वो कहने को सेवा है, चाकरी है, कैंकर्य है, पर वस्तु वो सेवा नहीं है। वस्तुतः वो सेवा, वो मोल है जिसके बदले में वो भगवान मिलते हैं। मीरा कहती है ना, माई में तो गोविंद लीन हो मोल। बहुत बड़ा आत्मविश्वास है इस पंक्ति के पीछे कि मीरा डंके की चोट पर कहती है कि कोई उसे काला कहता है, कोई गोरा कहता है, कोई यहां कहता है, कोई वहां कहता है, पर मैं कहती हूं। क्यों? जैसे कबीर कहते हैं, मैं कहता आंखन देखी। एक बात निश्चित मान लीजिए कि आध्यात्म के मार्ग पर, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, अध्यात्म के मार्ग पर केवल
आपके अनुभव की कीमत है। आपने कितना सुना है, आपने कितना रटा है, आपने कितना पढ़ा है। आप श्रुति कहती है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, अर्थात ना तो बहुत अधिक प्रवचन करने वाला व्यक्ति उसको पहचानता है, आवश्यक नहीं है कि सारा जीवन जिसने संसार को पाठ पढ़ाया हो धर्म का, अध्यात्म का, बहुत आवश्यक बात नहीं कि वो व्यक्ति स्वयं भी उस चीज से परिचित हो। और मोल परिचय का है। आप कितना भी सुने, मुझे सुने, किसी को भी सुने, श्रवण किस लिए है? आप लोग किस लिए आए हैं? कितनी लंबी प्रतीक्षा है, कितना परिश्रम है इस श्रवण के पीछे, किस लिए? कि कहीं मन को विश्राम मिल जाए, जो अन्य किसी भी साधन से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो संसार के किसी भी साधन से उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वो मन का विश्राम, वो मन का चैन किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए। इसी के लिए सब परिश्रम श्रम है। और केवल श्रवण से वो मन का विश्राम उपलब्ध नहीं है। ना तो केवल जो वाणी से वाचन करता है उस विषय का, ना तो वो समर्थ है, और ना जो केवल कहे सुने, कहने सुनने के लिए आया है, ना तो वो योग्य है। दो चीजें चाहिए सत्संग के घटित होने के लिए। दो बातें आवश्यक हैं। एक, मेरी बात, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है इस स्थान पर बैठने का, कि मैं जो कहूं उसमें कहीं भी किंचित मेरा स्वार्थ निहित ना हो। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, और तो और धार्मिक दृष्टि से भी कहीं मेरा स्वार्थ यदि निहित है तो सत्संग नहीं घटेगा। और दूसरी जिम्मेदारी, दूसरा उत्तरदायित्व, दूसरा कर्तव्य आप लोगों का, कि आप यहां केवल सुनने ना आए, आप यहां केवल मनोरंजन के लिए ना आए। किसी ने कहा, किसी ने निमंत्रण दिया और आप चल दिए। यद्यपि ऐसे भी आना अच्छा है, सत्संग का आरंभ येन केन प्रकारेण किसी भी भांति जीवन में हो, सुंदर है, परंतु कर्तव्य की यदि बात आती है, वस्तुतः यदि सत्संग की बात आती है, जिसकी महिमा संतों ने इतनी गाई कि कबीर कहते हैं जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए, जिसके लिए तुलसी कहते हैं कि तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। में उस सत्संग की बात कर रहा हूं। आप देखिए ना, साधारण भी दो लोग जब बात करते हैं तो उन दोनों की चर्चा में, उन दोनों की बातचीत में एक स्तर निर्मित होता है। दोनों एक स्तर पर आकर बात करते हैं जहां कहने वाले की बात सुनने वाला समझे, सुनने वाले को क्या चाहिए वो कहने वाला कहे। तब भी मुझे लगता है कि संसार में एक अच्छी, एक स्वस्थ बातचीत संभव हो पाती है। ठीक उसी तरह बिल्कुल सत्संग है। मैं प्रवचन या उपदेश देने न बैठूं, मैं आपसे प्रभु की तो बात करने के लिए आया हूं। मैं दो बात करने के लिए आऊं, केवल प्रभु की बात करने के लिए आऊं, केवल प्रभु के लिए करने के लिए आऊं, केवल प्रभु का यश विस्तार करने के लिए आऊं। और आप प्रेम से, सौहार्द से, करुणा से, एक सहज हृदय से आप मेरे प्रभु की वो बात सुनने के लिए आए, बस इतना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई और भाव ना हो। एक छोटा सा भाव कहकर मैं मीरा जी के भाव में प्रवेश करूंगा। नामदेव जी और अन्य कई भक्त, सेन नाई, गोरा कुम्हार, ये पंढरीनाथ का दर्शन करने जाया करते थे प्रति एकादशी। रात्रि भर भगवान के मंदिर के प्रांगण में कीर्तन करते थे और द्वादशी को भगवान का दर्शन करके अपने अपने स्थान पर लौट आते थे। जीवन भर नियम था। पंढरीनाथ के मंदिर में पहुंचे, उन्मत्त होकर सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। भगवान मंद मंद मुस्कुराते सन्मुख विराजमान थे। नामदेव जी से नृत्य करते करते भगवान ने मध्य में आकर पूछा, बोले नामदेव आज सेन नहीं आया दर्शन करने? नामदेव जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सेन तो बिल्कुल नामदेव जी के बगल में खड़े होकर कीर्तन कर रहे थे। नामदेव जी ने कहा, प्रभु सेन तो ये रहे। प्रभु ने कहा, नामा आज सेन नहीं आया दर्शन करने। नामदेव जी समझ गए कि प्रभु कोई लीला करना चाहते हैं। जब वापस लौट रहे थे
अपने गंतव्य को, तो नामदेव जी ने कहा कि इस बार मन चित्त की वृत्ति कहां थी आपकी? सेन ने पूछा, ऐसा प्रश्न क्यों? नामदेव जी ने सारी घटना कह सुनाई। सेन ने कहा, मैं समझ गया। मैंने सुना था कि यहां पंढरपुर में उस तरह तेज करने के जो पत्थर होते हैं वो बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो मैंने मन में विचार किया कि चलो प्रभु का दर्शन भी कर लेंगे और संगे संगे एक पत्थर भी लेते आएंगे। नामदेव जी ने कहा, आपसे गलती हो गई। प्रभु ने आज अपने दरबार में आपकी हाजिरी, आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की। अगली एकादशी आई, पुनः आए, पुनः वही घटना घटी। प्रभु ने कहा, नामदेव आज सेन फिर नहीं आया। वही दशा थी, सेन तो बिल्कुल बगल में थे। नामदेव जी को लगा आज लगता है इनसे फिर कोई गड़बड़ हो गई। वापस जाते हुए पूछा, बोले अरे पिछली बारी मैंने आपको बताया था, आज फिर आपसे कुछ ऐसी बात बन गई कि प्रभु की आप पर दृष्टि नहीं पड़ी। सेन ने कहा कि अरे नहीं, आज तो बस हम केवल ये सोच के आए थे कि पिछली बार जो पत्थर उठा लाए थे आज उसे वापस रखाएंगे। तो बोले प्रभु ने आज भी आपकी उपस्थिति नहीं लगाई। ध्यान रखिए, आप जो बात, आप जो विषय, आप जो उद्देश्य साधना चाहते हैं जीवन में, वो केवल एक होना चाहिए। चित्त की एकाग्रता के पीछे, चित्त की एकाग्रता ही चित्त का सुख है, मन की एकाग्रता ही मन की निर्मलता है। इसके अतिरिक्त निर्मलता का कोई अर्थ नहीं है। जब बात मन की हो तो मन की निर्मलता ही मन की एकाग्रता है और मन की एकाग्रता ही मन की निर्मलता है। ये दो बातें नहीं है, एक है। और एकाग्र होने के लिए विषय, वस्तु, व्यक्ति एक चाहिए। और बस इसी एकात्मता को प्राप्त करने के लिए ये सत्संग है, बार बार ये चर्चा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। ये प्रथम चरण है, यहां से आरंभ है। सुनते सुनते वो ये शब्द जब कान के रास्ते हृदय में जाते हैं, आप रोग शरीर के किसी भी भाग में हो, उसकी दवा तो मुख से ही लेनी पड़ती है। ठीक इसी तरह मन का रोग कैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, लेकिन मन के रोग की दवा तो कान के रास्ते ही जाती है। भगवत कथा ये सबसे पहली औषधि है। भक्त और भगवान की चर्चा ये मन के रोग को दूर करने के लिए सर्वप्रथम, सर्व सुलभ और सर्वश्रेष्ठ औषधि है। सत्संग आध्यात्मिक चिकित्सा है, ये मन के रोग का निवारण करता है। बस भेद केवल इतना है कि ये प्रसाद, ये औषधि मुख के रास्ते भीतर नहीं जाता, ये कान के रास्ते भीतर जाता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम। मनुष्य अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से किसी यान में बैठकर मंगल ग्रह तक क्यों न पहुंच जाए, पर उसके जीवन में मंगल तभी आरंभ होता है, उसके जीवन में मंगलाचरण तभी होता है जब किसी संत के मुख से भगवत कथा कान के मार्ग से हृदय में जाती है। ये जीवन का मंगलाचरण है, ये जीवन का मंगल है, श्रवण मंगल। मुझसे पूछा एक बार किसी ने, बोले आप कहते हैं कि कथा न तो लोक रंजन के लिए है न लोक संग्रह के लिए, फिर कथा का उद्देश्य क्या है? आपको न धन संग्रह करना है न जन संग्रह करना है, फिर कथा क्यों है? तो कथा न लोक संग्रह के लिए है, कथा न लोक रंजन के लिए है, कथा का उद्देश्य है लोक का मंगल करना। कथा लोक मंगल के लिए है और केवल इसी से मंगल संभव है।
मैं फिर निवेदन करूंगा, आपके जीवन में कुछ भी है, आपके जीवन में कितना भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा संपत्ति समृद्धि कुछ भी है, लेकिन यदि आपके जीवन में सत्संग का अभाव है तो ध्यान रखना कि गुण और अवगुण की परिभाषा संसार की दृष्टि से कुछ और है, धर्म की दृष्टि से कुछ और है और अध्यात्म की दृष्टि से कुछ और है। और जीवन आरंभ कहीं से भी हो, लेकिन अंत में तो जीवन को अध्यात्म की कसौटी पर ही खरा उतरना पड़ता है, तभी जीवन की सफलता है, तभी जीवन की सार्थकता है। ये बात मैंने इसलिए निवेदन की कि आपका और मेरा भावनात्मक एक स्तर निर्मित होना चाहिए, आपकी और मेरी ऊर्जा का एक स्तर निर्मित होना चाहिए। मुझे जिसकी बात कहनी है वो बात प्रेम की बात है, आपको कान से सुनकर ये औषधि हृदय तक लेकर जानी है। और प्रेम की बात सुनने के लिए और कोई योग्यता हो ना हो, और कोई पात्रता हो ना हो, लेकिन हृदय की सहजता, हृदय की सरलता और हृदय की निर्मलता, ये प्रेम की बात श्रवण करने के लिए आवश्यक है, नहीं तो समय व्यर्थ चला जाएगा। यहां आए, जैसा मैंने सदा निवेदन किया है फिर करूंगा, यहां आए तो प्रभु का धन्यवाद करते आए कि प्रभु आपने ये अवसर दिया, आज पुनः मेरे जीवन में ये अवसर आया, आप पुनः पुनः मुझ पर कृपा करते हैं। सहजोबाई कहती है कि हम बालक तुम माए हमारी, और पल पल माए करो रखवारी। जैसे क्या होता है, हाथी स्नान करता है, फिर जाकर धूल अपने ऊपर डाल लेता है, फिर मैला होता है, फिर स्नान करता है, फिर मैला होता है। ठीक ऐसे ही सत्संग है, सत्संग मन का स्नान है। जिस प्रकार तन की शुद्धि के लिए नित्य तन का स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार मन की शुद्धि के लिए नित्य मन का स्नान भी आवश्यक है। आप नहीं करेंगे तो आप देखिए कितनी कितनी शीघ्रता से मन मैला होता चला जाएगा। मैला मन अर्थात दुर्बल मन, कमजोर मन, जिसमें बल नहीं है, जिसमें श्रेष्ठता नहीं है, जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें सत और असत का बोध नहीं है, जिसमें अपने हित और अहित का चिंतन नहीं है, ऐसा मैला मन। और मन का ये मैल कैसे हटेगा? सतत सत्संग से। इसीलिए संतों ने कहा कि कुछ भी हो, जीवन में सत्संग सतत होना चाहिए। एज मच एज सिंसियरिटी इज नीडेड, साइमल्टेनियसली कॉन्टिन्यूटी इज ऑल्सो नीडफुल। सतत सत्संग होना चाहिए। 4 दिन प्रभु ने कृपा करके हमें दिए हैं, और ये और भी उनकी बड़ी कृपा है कि हमें प्रेम की बात करने के लिए ये क्षण मिले हैं, मीरा की बात करने के लिए। मीरा अर्थात मूर्तिमान कृष्ण प्रेम। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम जिए श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम। आप खोजने निकलिए, आप थोड़ा सा मीरा के निकट जाइए, आप देखेंगे कि मीरा के निकट मीरा तो कहीं है ही नहीं। जब लक्ष्मण जी को वीर घातिनी शक्ति लगी और लखन लाल मूर्छित हो गए, श्री हनुमान जी आए संजीवनी लेकर। पुनः चेतना लौटी जब लक्ष्मण जी की, तो एक बार युद्ध विराम के पश्चात संध्या समय हनुमान जी ने पूछा, बोले भैया आप पर इतना बड़ा प्रहार हुआ, आपको इतनी बड़ी शक्ति लगी, बड़ी पीड़ा हुई होगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी, यदि उस वीर घातिनी की पीड़ा हुई तो श्री रघुनाथ जी को हुई, क्योंकि लक्ष्मण के रोम रोम में राम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। मुझे पीड़ा नहीं हुई, पीड़ा रघुनाथ जी को हुई। क्यों? क्योंकि मेरे रोम में उनके अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए भक्त है। भक्तमाल कहती है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त और भगवान में भेद नहीं है,
और मैं तो कहता हूं कि भक्त भगवान ही भक्त होकर आता है। कृष्ण न मीरा होकर आते तो कौन कृष्ण के निकट जाने का मार्ग बताता? किसी पोथी में इतनी सामर्थ्य नहीं है साहब, किसी पंथ में या किसी ग्रंथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उस तक पहुंचने का रास्ता दे दे। कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की करुणा है, जो मीरा के रूप में प्रकट होती है, मीरा के रूप में इस संसार में आती है और स्वयं तक पहुंचने का मार्ग बताकर चली जाती है। इसीलिए उसके जीवन में जो जो घटा, आप और मैं संसार में आए हैं, कर्म के बंधन में बंधे आए हैं। शुभ अशुभ, हानि लाभ, यश अपयश, ये आपका और मेरा संचित क्रियमाण प्रारब्ध है। लेकिन भक्त जब इस संसार में आता है तो वो कर्म के बंधन में बंधा नहीं आता। भक्त भगवत प्रेरणा से आता है, भक्त भगवत कृपा से आता है। इसलिए उसके जीवन की एक एक घटना, उसके जीवन की एक एक क्रिया, उसके जीवन का प्रत्येक उद्देश्य, उसकी एक एक श्वास, एक एक स्पंदन आपको मालूम पड़ता हो कि आपके और मेरे जैसा है, लेकिन वस्तुतः वो ऐसा होता नहीं। आप और मैं कर्म से नियंत्रित हैं और भक्त भगवत कृपा से नियंत्रित होता है। आप और मैं परतंत्र हैं, बंधे हैं, बंधन दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है। भक्त स्वतंत्र आता है। प्रेम का सबसे विलक्षण गुण यही है कि प्रेम आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, वैचारिक स्वतंत्रता, भावनात्मक स्वतंत्रता। किसी पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है कि इफ यू लव समवन, लेट देम गो। इफ दे आर योर्स, दे विल कम बैक आफ्टर रोमिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो चले जाने दीजिए। जब कोई व्यक्ति नेवला पालता है ना, तो उसको अफीम खिलाता है, फिर उसे छोड़ देता है, उसे बांध कर नहीं रखता। और शाम ढलते ढलते वो नेवला अपने मालिक को खोजता खोजता स्वयं उसके घर तक आ जाता है। प्रेम बिल्कुल ठीक ऐसा एक उन्माद है। जिससे आप प्रेम करें, वहां निर्भयता होनी चाहिए, वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए। और हमारे साथ बिल्कुल विपरीत घटता है। हम जिससे प्रेम करते हैं सदा भयभीत रहते हैं कि कहीं ये व्यक्ति हमसे वियुक्त ना हो जाए, कहीं व्यक्ति कहीं और किसी दिशा में ना चला जाए। और इससे बिल्कुल नितांत विपरीत जब भगवत प्रेम प्रकट होता है, जब भगवत भाव स्फुरित होता है, आप धीरे धीरे निर्भय होते चले जाते हैं। कैसी निर्भयता? रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। रंग में तेरे छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया,
झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा। एक बड़ी सुंदर और मीठी सी बात मीरा जी के जीवन की, कि जब मीरा जी का परिचय हुआ श्री कृष्ण के उस स्वरूप से, उस आकार से, उस समय मीरा कृष्ण के नाम से भी परिचित नहीं थी। वो नहीं जानती थी कृष्ण कौन है, किसे मनमोहन कहते हैं, किसे गोपाल कहते हैं। प्रेम के पास न कोई हेतु होता है, न कोई विकल्प होता है। बस ये तो प्रेम देव की कृपा है, अनुग्रह है, वो किस हृदय को अपने लिए चुन लेते हैं। और आपके और मेरे पास तो कम से कम ये सुविधा है, नाम है पुकारने के लिए। मीरा के पास वो भी नहीं था। मीरा की पुकार किसी अज्ञात के लिए थी। मीरा की पुकार किसी अज्ञात दिशा में थी। नहीं जानती थी कौन कृष्ण है, नहीं जानती थी मैं कौन हूं, क्या संबंध है मेरा उससे। लेकिन फिर भी पुकार पुकार थी। इसीलिए तीर अंधेरे में चला किंतु निशाने में लगा। क्यों? क्योंकि पुकार पुकार थी। जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डुआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते मिलदा गावां बच्छियां, जे रब मिलदा विच मसीती ते मिलदा कौमां कच्चियां। बुल्ले शाह रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ सच्चियां। आपका आरंभ, आपका संकल्प, पुकार के मूल में केवल एक शुद्धता चाहिए। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप भले इस समय की कीमत जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं किसी साधारण